साझा मूल्यों और हमारी पारस्परिक समझ को समर्पित करता हूं। सभी भारतीयों की ओर से। अरे चाचा, टेलीप्रॉम्प्टर नीचे लगाया है क्या? नीचे कौन लगाता है टेलीप्रॉम्प्टर यार? खैर, चाचा और उनके टेलीप्रॉम्प्टर के बारे में आगे चल के बात करेंगे, लेकिन पहले बात करना चाहता हूं यहां पर ईरान और इजराइल के कॉन्फ्लिक्ट के बारे में। दोनों ही कंट्रीज यहां पर रुकने का नाम नहीं ले रही हैं, लेकिन इसके बीच में तीसरी कंट्री घुसती चली जा रही है और उसका नाम है अमेरिका। ट्रंप ने रिसेंटली एक स्टेटमेंट दिया है और यह कहा है कि लोगों को तेहरान छोड़ करके भाग जाना चाहिए, इवैक्यूएट कर देना चाहिए तेहरान को। मतलब कुछ इतना भारी भरकम होने वाला है कि तेहरान में जो है तबाही मच जाएगी पूरी तरीके से। ट्रंप की इंपॉर्टेंस इस टाइम पर इतनी ही है जितनी कि बीजेपी में जेपी नड्डा की इंपॉर्टेंस है। ट्रंप बाहर निकलते हैं और अपने ही सोशल मीडिया वेबसाइट पर अपना ही स्टेटमेंट दे करके चले जाते हैं। चाचा, मैं आपको बता रहा हूं, शाम को बुढ़े लोगों को 2 पैक से ज्यादा नहीं पीने चाहिए, नहीं तो ऐसे इधर उधर उल्टी करते फिरते हैं वो लोग। कल तक ट्रंप कह रहे थे कि मैं ट्रेड यूज करके वॉर रुकवा दूंगा, लेकिन आज ट्रंप कह रहे हैं कि लोग तेहरान छोड़ करके भाग जाएं। क्या हुआ बड़े पापा, वॉर नहीं रुकवा पा रहे क्या? और यार ट्रंप कैसा हल्का बंदा है यार, अमेरिका का राष्ट्रपति है, इसको कम बोलना चाहिए, लिमिटेड बोलना चाहिए एंड सही टाइम पर बोलना चाहिए, लेकिन नहीं, ये उसके पूरा अपोजिट है, हर जगह बोलना शुरू कर देता है। मुझे लगता है इससे ज्यादा बेटर प्रेसिडेंट अमेरिका की ना राखी सावंत ही बन जाती है यहाँ पर। क्या कहा है ट्रंप ने, एक बार देख लेते हैं अपनी पोस्ट में। ईरान शुड हैव साइंड द डील आई टोल्ड देम टू साइन, व्हाट अ शेम एंड वेस्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ। सिंपली स्टेटेड, ईरान कैन नॉट हैव अ न्यूक्लियर वेपन। I said it over and over again. Everyone should immediately evacuate तेहरान। तेहरान जो है वो ईरान की कैपिटल है और यहाँ पर ट्रंप कह रहे हैं कि अब सबको जो है तेहरान छोड़ देना चाहिए, कुछ इतना भारी भरकम मैं करने वाला हूं। लेकिन ट्रंप की यहाँ पर इस टाइम पर यही प्रॉब्लम है, यही धमकियां काफी दिन से ट्रंप देते चले जा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ये कॉन्फ्लिक्ट रुकने का नाम नहीं ले रहा है। इनफैक्ट G7 नेशंस ने एक वहां पर स्टेटमेंट जारी करा था और ये कहा था कि ये दोनों कंट्रीज जो है इनके बीच में पीस होना चाहिए और ये मैटर और ज्यादा एस्केलेट नहीं होना चाहिए। इस पे सारे लीडर्स ने साइन कर दिया, लेकिन ट्रंप को इसके ऊपर भी साइन नहीं करना। G7 में भी बुढ़ाऊ जाकर के कलेश करने का काम कर रहा है। वैसे इसी के साथ आपको बता देना चाहता हूं कि ट्रंप G7 में थे और मोदी जी भी कनाडा पहुंच चुके हैं G7 अटेंड करने के लिए, लेकिन ट्रंप मोदी जी से बिना मिले ही G7 से जाने वाले हैं। अभी तक तो ऐसी न्यूज है। अब कोई लेजर बॉय यहां से जाके पैरों में गिर जाए और यहां पर मीटिंग फिक्स करा दे तो भैया किसी को पता नहीं उसके बारे में। इसी साथ ईरान से एक और बड़ी वीडियो कल देखने को मिली, जहां पर ईरान का जो स्टेट ओन्ड मीडिया है उसके हेडक्वार्टर को कल अटैक किया गया इजराइल के द्वारा। एंड जिस टाइम पर ये अटैक किया गया उस टाइम पर वहां पर एक लाइव शो चल रहा था, वहां की एंकर जो है न्यूज रिपोर्टिंग कर रही थी। ये गोदी मीडिया की तरह नहीं कि सायरन सुनकर ही भागने लग जाते हैं यहाँ पर। صدای متجاوز به خاک وطن، صدای متجاوز به صدای حق و حقیقت است. آنچه که ملاحظه کردید، صدایی که شنیدید، فضای غبارآلود استودیو इस क्लिप को देखने के बाद गोदी मीडिया के अर्नब और अंजना अब ये प्लानिंग कर रहे हैं कि हम इसको रेप्लिकेट कैसे करें। आखिरकार ये इस प्लानिंग में लगे कि अगर हम ऐसा करेंगे तो हमारे को बहुत टीआरपीज मिलेंगी। अबे भैया, ऐसा करने की सोचना मत, क्योंकि तुम्हारे को तो टीआरपीज मिलेंगी लेकिन देश को कुछ भी नहीं मिलने वाला। हमारे को नहीं चाहिए भैया ऐसी लड़ाइयां कहीं पर भी। अब जहां पर ईरान के स्टेट ओन्ड मीडिया के हेडक्वार्टर्स में तो ये मिसाइल दागी गई है, उसके अलावा इसराइल में भी बहुत जगहों पर मिसाइल्स गिरी हैं और बहुत सारी रिफाइनरीज पर गिर रही हैं, लोगों की जान जा रही है। लेकिन इसके बावजूद भी नेतन्याहू का जो घमंड है वो टूटने का काम नहीं कर रहा। नेतन्याहू का इस सब के बीच में एक और स्टेटमेंट निकलकर सामने आया। नेतन्याहू ने कहा है कि ईरान के सुप्रीम लीडर को खत्म कर दिया जाए तो ये कॉन्फ्लिक्ट जो है पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। मतलब अब नेतन्याहू ये कह रहा है कि ईरान के सुप्रीम लीडर को वो मारना चाहते हैं। अब ये बात नेतन्याहू ने तो बोल दी, लेकिन इस बात में भी अमेरिका नेतन्याहू का साथ नहीं दे रहा। इनफैक्ट नेतन्याहू ने इसके बाद ये बात भी बोली कि आज अमेरिका हमारा साथ नहीं दे रहा, लेकिन कल को अमेरिका हमारा साथ एक ना एक दिन जरूर यहां पर देगा। लेकिन इससे साफ पता चलता है कि नेतन्याहू की एरोगेंस जो है, नेतन्याहू का जो पागलपन है वो कहीं पर भी रुकने का नाम नहीं ले रहा। वहां की जनता कितना ज्यादा सफर कर रही है इजराइल में, लेकिन फिर भी नेतन्याहू एक भी स्टेप बैक यहां पर नहीं कर रहे और सिचुएशन को खराब करते चले जा रहे हैं। भाई ये बिल्कुल ही पागल आदमी लगता है। इसी साथ एक काफी सीरियस थ्रेट बन करके खड़ा हो चुका है और वो है कि इंडियंस जो ईरान में इस टाइम पर फंसे हुए हैं। ईरान में इस टाइम पर इतनी बुरी सिचुएशन है, ट्रंप ये कह चुका है कि तेहरान छोड़ देना चाहिए तुरंत लोगों को, और 10,000 इंडियंस जो है इस टाइम पर ईरान में फंसे हुए हैं। अब इंडियन गवर्नमेंट उनको निकालने की यहाँ पर कोशिश कर रही है। निकलते ही यहाँ पर मोदी जी ने वॉर रुकवा दी पापा वाले नैरेटिव बनने शुरू हो जाएंगे और एड छपने शुरू हो जाएंगे। बिहार के इलेक्शन में
ये बात जरूर चलाई जाएगी और ये ऐड जरूर चलाई जाएगी कि मोदी जी ने ईरान में से 10,000 इंडियंस को या फिर जितने भी इंडियंस निकल सकते थे उनको निकालने का काम कर लिया। वॉर रुकवा दी पापा। अब यहां तो हमने बात कर ली ईरान और इजराइल के मिसाइल्स के बारे में, लेकिन अब बात करना चाहता हूं इंडिया के बारे में। हमारे यहाँ मिसाइल्स नहीं चल रहे कहीं पर और थैंक गॉड नहीं चल रहे और ना ही चले कहीं पर, लेकिन हमारे यहाँ एयर इंडिया चल रहा है भाई। और एयर इंडिया इस टाइम पर मिसाइल से भी ज्यादा खतरनाक हुआ पड़ा है। हर आए दिन एक नई खबर निकलकर सामने आ रही कि इमरजेंसी लैंडिंग कराई जा रही है एयर इंडिया की। जैसे ही मैं रिफ्रेश करता हूं अपनी टाइमलाइन को, एक इमरजेंसी लैंडिंग यहां पर हो जाती है और आपको दिखाना चाहता हूं पिछले 1-2 दिन के अंदर ही सीरियल में किस तरीके से इमरजेंसी लैंडिंग्स यहां पर हो रही हैं आपकी स्क्रीन के ऊपर। 2 इंडिया बाउंड ड्रीमलाइनर्स, 2 मिड एयर स्केयर्स विद इन आवर्स, बोथ टर्न बैक। बोइंग 787 ड्रीमलाइनर की यहां पर बात हो रही है। दिल्ली टू रांची एयर इंडिया फ्लाइट रिटर्न्स मिड एयर ड्यू टू टेक्निकल स्नैग इन सेकंड सच इंसिडेंट। इसके अलावा एक और न्यूज, एयर इंडिया एक्सप्रेस कोलकाता हिंडन फ्लाइट delayed due to technical issues, company says regret inconvenience। Obviously आप तो regret करोगे ही ना, लेकिन भैया जिन लोगों की जान चली जाती है वो क्या करें आखिरकार, ये भी बता दो। एक और न्यूज, हज फ्लाइट फेसेस व्हील ग्लिच एट लखनऊ एयरपोर्ट, स्मोक स्पार्क सीन्स। अब ये वाली जो फ्लाइट है जो कि लखनऊ में लैंड हुई, इसमें स्मोक और स्पार्क्स दिखे, ये एयर इंडिया की फ्लाइट नहीं है, लेकिन एयर इंडिया की कहानी यही खत्म नहीं होती। एक और आपको दिखाना चाहता हूं आपकी स्क्रीन के ऊपर, एयर इंडिया दिल्ली बाउंड फ्लाइट रिटर्न्स टू हांगकांग, टेक्निकल स्नैग सस्पेक्टेड। एक और न्यूज, डोंट वांट टू कंटिन्यू, ऑडियो ऑफ एयर इंडिया ड्रीमलाइनर दैट रिटर्न टू हांगकांग। आखिर ऐसा क्या हुआ प्लेन के अंदर जो ये ऑडियो सुनने को मिला है कि डोंट वांट टू कंटिन्यू, ऐसी बातें क्यों करी जा रही हैं? इस टाइम पर सिचुएशन ये है कि लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस पूरी तरीके से हिल चुका है एयर ट्रैवल करने का। एंड आपको दिखाना भी चाहता हूँ सोशल मीडिया पे कैसे कैसे कमेंट्स सामने आ रहे हैं। भाई ये सब बैक टू बैक क्यों हो रहा है? सारे टेक्निकल इश्यूज सडनली क्यों हो रहे हैं वर्ल्ड वाइड? व्हाट्स हैपनिंग विद एयर इंडिया फ्लाइट्स? एयर इंडिया का फील्डिंग सेट है, अब सारे प्लेन्स एक साथ खराब क्यों हो रहे हैं गाइज? क्या हो रहा है ये एयर इंडिया को भाई? अब बहुत सारे लोग इस तरीके की बातें कर रहे हैं कि एकदम से ऐसी न्यूज क्यों निकल कर आ रही है हमारे टाइमलाइन पर, एकदम से इस तरीके की फ्लाइट्स की न्यूज क्यों भरी पड़ी है? लेकिन मेरे हिसाब से ये कोई नई चीज नहीं है। इज दिस दैट कि ये चीजें इस टाइम पर रिपोर्ट हो रही हैं, ये सब चीजें ऑलरेडी रिस्क पे चल ही रही थी मेरे ख्याल से। एंड अब क्योंकि इतना बड़ी घटना यहाँ पर हो चुकी है एयर इंडिया में, एंड एयर इंडिया इस टाइम पर चांसेस नहीं लेना चाहता, तो कोई छोटा मोटा स्नैक भी यहाँ पर अगर हो रहा है तो एयर इंडिया यहाँ पर इमरजेंसी लैंडिंग करवा रहा है उस फ्लाइट की, क्योंकि एयर इंडिया चांसेस नहीं लेना चाहता। अगर एक और कोई हादसा छोटा मोटा भी यहाँ पर हो जाता है ना एयर इंडिया के साथ, तो एयर इंडिया पूरी तरीके से नेस्तो नाबूद हो जाएगा, जमींदोज हो जाएगा। एंड यही एक प्रॉब्लम है बहुत बड़ी हमारे देश के साथ। जब तक हमारे देश में कोई ब्रिज कोलैप्स नहीं हो जाता तब तक हम ब्रिजेस के बारे में बात नहीं करते। जब तक हमारे देश में कोई ट्रेन में एक्सीडेंट नहीं हो जाता तब तक हम और ट्रेन के बारे में बात नहीं करते। जब तक हमारे देश में फ्लाइट में कोई दुर्घटना नहीं हो जाती और फ्लाइट्स के बारे में बात नहीं होती। जिस टाइम पर छोटे मोटे कोई साइंस मिल रहे होते हैं कि भैया यहाँ पर छोटी मोटी कुछ प्रॉब्लम एग्जिस्ट कर रही है, उस टाइम पर हम बात कर रहे होते हैं हिंदू मुसलमान के बारे में। उस टाइम हम रियल इश्यूज के बारे में बात नहीं करते हैं। और जब तक हम हिंदू मुसलमान कर रहे होते हैं, देखते देखते बीच में कोई बड़ी घटना हो जाती है एंड उसके बाद हमारी नींद खुलती है कि भैया असली मुद्दा वो नहीं था, असली मुद्दा तो ये है। लेकिन डोंट वरी, चिंता की कोई बात नहीं है। इसके बाद भी कुछ लोग थोड़े दिन में चोमूज निकल कर सामने आएंगे एंड आपको यही बताएंगे कि असली मुद्दा हमारे देश का हिंदू मुसलमान है, या फिर अलग अलग स्टेट्स में लैंग्वेजेस का मैटर जो है वही असली मैटर है। ये एयर इंडिया वगैरह, ट्रेन वगैरह, ये एक्सीडेंट तो होते रहते हैं, इनको कौन रोक सकता है यार? याद है ना आपको? इसी के साथ आगे बढ़ना चाहता हूं, बात करना चाहता हूं मोदी जी के फॉरेन ट्रिप के बारे में। आपको शुरुआत में वीडियो दिखाई थी और अब वो आपको वीडियो थोड़ा सा प्रॉपर्ली यहां पर दिखाता हूं आपकी स्क्रीन के ऊपर। मोदी जी को यहां पर ऑनर दिया गया है साइप्रस में जाकर के। साइप्रस में ऑनर मिला है, देख रहे हो तुम? अमेरिका में कुछ नहीं है, अमेरिका, साइप्रस में ऑनर मिलना चाहिए। वैसे अच्छी बात है, मोदी जी को साइप्रस में ऑनर मिल रहा है। ये मोदी जी को नहीं मिल रहा है, ये हमारी कंट्री को ऑनर मिल रहा है, इसलिए एक तरीके से इसको मैं वेलकम भी करना चाहता हूं। लेकिन मोदी जी वहां पर खड़े हैं, हमारे देश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और मोदी जी नीचे पढ़ के बोल रहे हैं। भाई ये बंदा बिहार में इंग्लिश पटर बोलता है जाकर के, लेकिन साइप्रस में जाकर के नीचे पढ़ के बोल रहे हैं। मैं ये अवार्ड भारत और साइप्रस के मैत्रीपूर्ण संबंधों को, हमारे साझा मूल्यों और हमारी पारस्परिक समझ को समर्पित करता हूं। सभी भारतीयों की ओर से मैं इस सम्मान को अत्यंत विनम्रता और कृतज्ञता से स्वीकार करता हूं। यह अवार्ड शांति, सुरक्षा और हमारे लोगों की समृद्धि के लिए हमारी अटूट प्रतिबद्धता का प्रतीक है।
सर ये भारतवासियों का सम्मान तो है, लेकिन ये टेलीप्रॉम्प्टर यहां क्यों लगा रखा है? टेलीप्रॉम्प्टर को थोड़ा ऊपर कर लो सर प्लीज। लेजर बॉय को बोलो स्टैंड को थोड़ा सा ऊपर करेगा। बट ऑन अ वेरी सीरियस नोट, सोशल मीडिया पे ये बातें चल रही है कि मोदी जी बिहार में जाकर के इंग्लिश में भाषण दे रहे थे। पहलगाम के बाद आपको याद होगा अच्छे तरीके से मोदी जी गए थे, इंग्लिश में बातें बोली थी, लेकिन मोदी जी साइप्रस में जाकर के टेलीप्रॉम्प्टर में पढ़ पढ़ के या फिर किसी कागज पे पढ़ पढ़ के बोल रहे हैं। मोदी जी वहां पर ऐसी फर्राटेदार इंग्लिश क्यों नहीं बोल पा रहे? I say to the whole world, India will identify, track and punish every terrorist and their backers. We will pursue them to the ends of the earth. India's spirit will never be broken by terrorism. Terrorism will not go unpunished. Every effort will be made to ensure that justice is done. वैसे मोदी जी साइप्रस से कनाडा पहुंच चुके हैं और न्यूज ये है कि ट्रंप पहले ही निकलने वाले हैं G7 समिट को छोड़ करके, क्योंकि इजराइल और ईरान की टेंशन जो है वो एस्केलेट होती चली जा रही है। लेकिन इसके बीच में बॉटम लाइन ये कि शायद यहां पर भी इन दोनों की मुलाकात नहीं होने वाली। वैसे मोदी जी और उनकी टीम के लिए अच्छा ही है कि यहां पर मुलाकात नहीं होने वाली, क्योंकि उनको आंसरेबल नहीं होना पड़ेगा। क्योंकि मुलाकात होती तो उनको क्वेश्चन पूछना पड़ता। सब लोग ये कहते हैं कि यार क्वेश्चन पूछो ये वाला कि क्यों ट्रंप बार बार बोल रहे हैं कि उसने वॉर रुकवाई है। अब ट्रंप से मुलाकात नहीं होगी और लोग सवाल भी यहां पर नहीं पूछेंगे। लेकिन अगर मुलाकात हो गई तो किसी और का पता नहीं, लेकिन हम जरूर पूछेंगे यहाँ पे। आगे बढ़ना चाहता हूँ, एक और ट्रेंडिंग मुद्दे के बारे में बात करना चाहता हूँ। कल कर्नाटका से एक क्लिप वायरल हुई बहुत ज्यादा, जहां पर ये देखा गया एक रैपिडो वाले भैया ने एक लड़की को खींच के थप्पड़ मार दिया और लड़की बहुत तेज रोड पे जाकर के गिरती है। ये वीडियो अपने आप में काफी ज्यादा डिस्टर्बिंग है, आपकी स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा होगा। इस वीडियो में क्लियरली देखा जा सकता है कि रैपिडो वाले भैया जो है लड़की को बहुत तेज थप्पड़ मार रहे हैं और लड़की जो है साइड में सड़क पे जाकर के गिर रही है। इसके बाद एक और वीडियो सामने आई जहां पर ये पता चला कि पहले रैपिडो वाले भैया ने थप्पड़ नहीं मारा है, पहले इस लड़की ने थप्पड़ मारने का काम किया। पूरा मैटर क्या है आपको थोड़ा सा यहाँ पर बता देता हूँ। ये रैपिडो में लड़की जो है बैठकर जा रही थी और उसके बाद जब ये लड़की अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच गई तो लैंग्वेज को लेकर के इनके बीच में एक मुद्दा छिड़ गया। लड़की जो है इंग्लिश में बात कर रही थी और ये जो रैपिडो का राइडर है ये यहाँ पर कन्नड़ा में बात कर रहा था। ये आर्ग्यूमेंट और ज्यादा एस्केलेट हो गया और इस लड़की ने रिफ्यूज कर दिया पे करने से जो भी उनका यहाँ पर भाड़ा बना था। एंड इसके बाद यहाँ पर घूसे और चप्पलें चलने लग गई। इस लड़की ने पेमेंट करने को मना तो किया ही, साथ में हेलमेट भी वापस रिटर्न करने को मना किया और उसके बाद यहाँ पर रैपिडो के राइडर को मारने का भी पहले काम किया। अब पहले ये सब चीजें इस लड़की ने कर ली, लेकिन उसके बाद जो रैपिडो वाले भैया का रिटेलिएशन था वो बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीम था। अब मैं यहाँ पर ये बात बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ कि लड़की ने जो पहले मारा वो सही था, वो जस्टिफाइड है, वो भी जस्टिफाइड नहीं था, लेकिन रैपिडो वाले भैया ने जो किया बाद में वो भी कहीं से जस्टिफाइड नहीं है। और यार ये आखिरकार क्या चल रहा है? लैंग्वेज को लेकर के इतने बड़े बड़े इशू यहाँ पर चल रहे हैं। अबे इजराइल और ईरान को देखो, वो है रियल इश्यूज। तुम अपना यहाँ पर लैंग्वेज को लेकर के लड़ रहे हो, हमारी लैंग्वेज इज द बेस्ट। अब सोशल मीडिया पे लोगों के इस वीडियो को लेकर के अलग अलग तरीके के रिएक्शन सामने आ रहे हैं, लेकिन आपको क्या लगता है यहाँ पर किसकी गलती है? इस लड़के की गलती है या फिर पहले उस लड़की की गलती है? इसी के साथ कुछ लोग यहाँ पर ये भी बात कर रहे हैं कि यहाँ देखो कांग्रेस की सरकार है कर्नाटका के अंदर, एंड कुछ लोग तो कांग्रेस की सरकार का रेजिग्नेशन भी मांग रहे हैं। जो लोग मोदी जी से पहलगाम जैसी घटनाओं के लिए रेजिग्नेशन नहीं मांगते, वो यहाँ पर एक सड़क की लड़ाई के लिए कांग्रेस की चीफ मिनिस्टर से रेजिग्नेशन मांगने का काम कर रहे हैं। यही प्रॉब्लम है हमारे देश की। रियल इश्यूज के बारे में कोई बात नहीं कर रहा। लोगों के अंदर इतना एजिटेशन, इतनी फ्रस्ट्रेशन क्यों है, क्यों बिल्डअप हो रही है, इसके बारे में कोई डिस्कशन नहीं कर रहा। इसमें कांग्रेस की गलती है, इसमें बीजेपी की गलती है, यही सब चलता रहता है बस यहाँ पे। वैसे आपके हिसाब से इस क्लिप में किसकी गलती है, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। साथ ही ईरान और इजराइल के कॉन्फ्लिक्ट में आपको क्या लगता है, आगे क्या होने वाला है आपके हिसाब से, नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी भड़ास को जरूर निकालना। मैं आपसे मुलाकात करूंगा इस चैनल के अगले वीडियो में।